बहुत धन्यवाद राम आपका। और जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं नए भारत के सृजन की, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है कृषि। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश वो राज्य है जो लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीतता रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि में कितना काम हुआ है और वही काम क्या देश में भी हो रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए कमल पटेल साहब इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं कमल पटेल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मृदुल जी, आ रही है। नमस्कार कमल पटेल जी, 2008 में मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। मेरा पहला सवाल 2008 से है, जब आप भू राजस्व मंत्री थे। क्योंकि हम नए भारत की बात कर रहे हैं, नई सुबह की बात कर रहे हैं। आज भारत में स्वामित्व योजना की चर्चा होती है और मैं 2008 का वो वक्त भी जानता हूं जब आपने इस योजना को लेकर बड़े जोर शोर से इसको चालू करने में भूमिका निभाई और आज पूरे भारत में ये बड़ी और सबसे अहम योजना साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने मृदुल जी। जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के माध्यम से हरदा जिले के 2 गांव मसन गांव और भाटपरेटिया में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हमारे गांव आबादी में बसते हैं और आबादी का मालिकाना हक नहीं होने के कारण गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे वो 1 करोड़ का भी प्लाट और मकान है तो 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपए की सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। और इसलिए गांव पिछड़ गए और शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से शहर के लोगों ने बैंक से ऋण लिया, सब्सिडी का फायदा लिया, उद्योग धंधे और व्यापार व्यवसाय में लिमिट ली और उसके कारण उनका व्यवसाय भी चला, उद्योग भी चले और वो जो लखपति थे वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए। मुट्ठी भर लोग 75 साल में खरबोपति हो गए। लेकिन हमारा गांव पिछड़ गया। किसान सिर्फ खेती के लिए ऋण मिलता है, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन। लेकिन अगर किसान कहे कि मैं आलू पैदा करता हूं, मेरा आलू कभी 2 रुपए किलो, कभी 4 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो बिकता है, जबकि लागत मेरी उससे ज्यादा लगती है, घाटे की खेती करता है, तो मैं क्यों ना आलू की फैक्ट्री लगा लूं चिप्स बनाने की, ताकि वो 500 रुपए की बजाय मैं 200 में बेचूंगा तो मेरे देश के लोगों को भी सस्ता मिलेगा और मुझे भी फायदा होगा। लेकिन फैक्ट्री के लिए लोन नहीं मिलता क्योंकि खेती की जमीन के लिए सिर्फ खेती करने के लिए मिलता है और गांव के मकान प्लाट की वैल्यू नहीं होने से, वैल्यूएशन नहीं होने से, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं होने से उसको ऋण नहीं मिलता है और इसलिए गाँव पिछड़ गए, किसान पिछड़ गया, खेती घाटे का धंधा हो गई। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव से आता हूँ और जब मैं राजस्व मंत्री बना तो हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के माध्यम से हमने ये देने का काम शुरू किया। उससे गरीब आदमी को भी जो झोपड़ी बना के रहता है उसका भी प्लाट है, उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हुई, उससे मुख्यमंत्री आवास योजना हमने बनाई। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की, पक्के मकान देने की। एक गांव में पहले इंदिरा आवास। मैं एक चीज और यहाँ पर जानना चाहता हूँ कमल पटेल साहब, आपने बताया किस तरह से आपने इस योजना को आगे बढ़ाया। हमने 100 मकान बनाए। कमल पटेल साहब, स्वामित्व योजना को आपने शुरू किया और आज ये योजना भारत के निर्माण में बहुत अहम साबित हो रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ, कहिए मृदुल जी। नहीं मृदुल जी, मेरी पूरी बात हो जाने दो। जो हमने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया था उसको भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू कर दिया। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। अब गांव की प्रॉपर्टी का ड्रोन से सर्वे होने के बाद उनके प्लाट की कीमत होने से, मकान की कीमत होने से उनको कोर्ट में जमानत में काम आएगी, ऋण मिलेगा, लिमिट मिलेगी और सॉल्वेंसी बनेगी, जिससे गांव के किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और उद्योग भी लगाएगा। गांव में कुटीर उद्योग लगेंगे तो गांव के लोगों को 2 हाथ को काम मिलेगा, इससे बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा और गांव और शहर का भेद खत्म होगा और हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। महात्मा गांधी का सपना कांग्रेस ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पूरे देश में लागू करके गांव के विकास के द्वार खोले। मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं, आपने देश का जिक्र किया,
मोदी जी आपने देश का और जिक्र गाँव को किया, मैंने आजादी दिलाई आर्थिक रूप से। हाँ, तो मोदी जी कमल पटेल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो अभी तक की तस्वीर आपने देखी है, जैविक खेती को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं। जैविक खेती जिस तरीके से बढ़ेगी उसी तरीके से रफ्तार मिलेगी। क्या जैविक खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, देश में निभाने वाली है? उसके लिए क्या तैयारी आपकी? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने हरित क्रांति के और पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़कर हमने पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया, रासायनिक खाद का उपयोग किया। उसके कारण हमारी मिट्टी भी जहरीली हो गई, हमारा कृषि उपज जो होती है वो जहरीले हो गया, खाद्यान्न, और वो जब हम खाते हैं तो वो उससे बीमारियां होती है। आपने देखा पंजाब के अंदर एक कैंसर ट्रेन चलती है, ये पेस्टिसाइड के अंधाधुंध उपयोग के कारण हुआ है। और इसलिए देश की पीढ़ी को बचाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, लोगों का जीवन बचाना है, तो हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा और हमारे गौवंश आधारित खेती की ओर हमको आना पड़ेगा, जिससे गौवंश की भी रक्षा होगी, मिट्टी की भी रक्षा होगी और हमारा जीवन बचेगा, पर्यावरण बचेगा। और इसलिए देश में मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जो 11 लाख हेक्टेयर के अंदर अभी हम जैविक खेती कर रहे हैं। अब हम इसका और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नर्मदा के हमारा नर्मदा पूर्व संभाग है, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल जिला, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट में कि नर्मदा के दोनों साइड पूरी जैविक खेती की जाए, जाकि पेस्टिसाइड का जो उपयोग होने से जो जहर नर्मदा में जाता है उससे पानी भी अशुद्ध होता है, मछलियां मरती हैं, जीवन असुरक्षित रहता है और जैविक की ओर आए। हमारे वनवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी जिले हैं, वो बाय डिफॉल्ट जैविक है, वो उनकी क्रय शक्ति नहीं है कि वो पेस्टिसाइड और खाद खरीद सके, इसलिए वो जमीन जैविक है। उनको हम जैविक प्रमाणीकरण कराकर उनके उत्पाद की ब्रांडिंग करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय खुला लिया है, एपीडा के माध्यम से हम निर्यात करेंगे और हमारे ब्रांड की, हमारे प्रदेश की जैविक उत्पाद की हम ब्रांडिंग करेंगे और उसका विदेशों में निर्यात करेंगे, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों का, किसानों की आय बढ़े और उनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो, गांव की अर्थव्यवस्था ठीक हो। लेकिन एक बड़ी समस्या इस वक्त कमल पटेल जी हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने योजना के माध्यम से और पेस्टिसाइड्स का जिक्र किया जो इस समय पंजाब में बहुत ज्यादा है, आपने जिक्र भी किया। लेकिन आज के अगर हम मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो उनके सामने एक बड़ी परेशानी आ रही है और वो है डीएपी खाद की। हमने तमाम खबरें देखी, आप मुरैना चले जाइए, श्योपुर चले जाइए, अशोकनगर चले जाइए, आप खुद के क्षेत्र में भी देखेंगे तो वहां पर खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। क्या वाकई कमीशनखोरी या काला बाजारी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से खाद की दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए, हमने काला बाजारी पे और कमीशन खोरी पे पूरी तरह रोक लगाई है। जहां कहीं गड़बड़ी हुई है तत्काल मैं मौके पे जाके मैंने एक समिति प्रबंधक को सस्पेंड किया, जाके हमने राजगढ़ में छापा मारा, उसके कार्रवाई की है। हमने सख्त निर्देश दिए कि जो भी काला बाजारी करता है, मुनाफाखोरी करता है, कोई व्यापारी हो या कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस समय कोरोना संकट के कारण और जो डीएपी के रेट बढ़े उसके कारण पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में तो पैदा नहीं होता है, बाहर से बुलाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। आयात में आने में, जहाज आने में और रेक से आने में टाइम लगता है और इसलिए हमने बहुत प्रयास करके पूरी व्यवस्था की है और हमने विकेंद्रीकरण कर दिया है। हम समितियों को 75% और व्यापारियों को 25% हमने उपलब्ध कराया खुले में, ताकि केसीसी के माध्यम से किसानों को मिल जाए, बैंक के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से, और जो डिफाल्टर है या जो नगद देना चाहते हैं वो बाजार में मिल जाए, उसकी व्यवस्था की है। लेकिन कुछ जगह वाकई में दिक्कतें हैं। हमने अभी भारत सरकार से भी बात की है, रसायन मंत्रालय से बात की है, वहाँ से हमारे को रेक मिल रही है और हम पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रहे हैं। उसके विकल्प के रूप में एनपीके भी है, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। जैविक खाद भी आ रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन एक साथ अगर सब मानेंगे, आएंगे तो दिक्कत जाएगी। सबको हम घर बैठे अपनी अपनी सोसाइटियों के माध्यम से खाद पहुंचा रहे हैं और बाकी विकल्प की भी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से फिर अपील करता हूं कि हमको पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग करना है, रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करना है, हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। मैं उसी तरफ आपको लेकर आ रहा था जो आपने जिक्र किया किसानों का और किसानों से अपील की है। कमल पटेल जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन इस देश में लंबे समय से चल रहा है, लगभग 11 महीने का वक्त हो चुका है और 1 साल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है
कि पूरे देश भर में तो इस किसान आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है या फिर मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा है? क्या देखा आपने, क्योंकि अभी आप चुनाव में जुटे हुए हैं, जमीन पर भी जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश सरकार के साथ है। कहीं आंदोलन नहीं है, नहीं के बराबर बिल्कुल। पूरे किसानों को पता है कि 60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव के लिए, किसानों के लिए ऐसी ऐसी योजना लाए हैं जिससे उनका उत्पादन बढ़ा। 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन जो रेट था वो -3 था, लेकिन अब हम 20% से अधिक हैं। देश के औसत उत्पादन से कई गुना हम ज्यादा हैं। हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। हम किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2022 तक 2 गुना करने की, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में 21 में ही पूरा कर दिया। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो हमने नीतिगत परिवर्तन किए हैं। हमारे किसान की फसल समर्थन मूल्य पर जो खरीदी जाती थी, एक दिन में 25 कुंटल से ज्यादा चना, सरसों, मसूर नहीं खरीदा जाता था। मैंने मंत्री बनते से ही मैंने भारत सरकार से बात करके, वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी से बात करके वो सीमा हटवाई, अनलिमिटेड कराया, जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे। दूसरा, 1 हेक्टेयर में 15 कुंटल चना और 13 कुंटल सरसों खरीदते थे, मैंने 20-20 कुंटल करवाया हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने हमें अनुमति दी। भारत सरकार 25% समर्थन मूल्य पे खरीदती है। हमने खरीदी होती थी मई में और फसल आ जाती मार्च में चने की 5100 रुपये, गेहूं 2000, लेकिन पहले खरीदा जाता था। और इसलिए हमारे देश के अंदर 86% किसान छोटे हैं, 5 एकड़ से, वो बेचारे आधी कीमत में बेच देते थे। हमने नीतिगत निर्णय बदला, 15 मार्च से हमने चने, सरसों, मसूर की खरीदी शुरू की और इसलिए पूरा माल समर्थन मूल्य पे 20-20 कुंटल खरीदा, अनलिमिटेड खरीदा, एक दिन में 25 की सीमा हटवाई और उसके कारण पूरा माल हमारे पास आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उद्योगपतियों की मजबूरी हो गई समर्थन मूल्य से ऊपर बेचने की, खरीदने की। और इसलिए जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, जबकि 4425 समर्थन मूल्य था 20 में, वो सरसों हमने जैसी नीति बदली 20-20 कुंटल की, वो हो गई 4500 से 5600 समर्थन मूल्य। आपने सरसों का जिक्र किया, एक और चीज है कमल पटेल साहब, एक और चीज है वो है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिला मध्य प्रदेश को, और अगर आज की तस्वीर आप देखेंगे तो सोयाबीन जो है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है। जो फसल है वो घाटे का सौदा क्यों बन रही है, क्या आप कारण मानते हैं इसका? मैं उसके हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं। और इसके कारण चना, सरसों, मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाया इस बार 15 मार्च से खरीदने से। 10,000 करोड़ हमने किसानों को ज्यादा दिलाया, इसलिए मोदी जी का सपना, संकल्प जो 22 का था हमने 21 में पूरा किया। सोयाबीन का जहां सवाल है, मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है, लेकिन लगातार 30-35 साल से सोयाबीन एक ही खेत में उसी में बोने के कारण उसमें बीमारी आने लगी, और बीमारी आने लगे कारण बीज में भी बीमारी आ गई और उसके कारण उत्पादन कम हुआ। लेकिन इस बार भारत सरकार को मैं फिर बधाई देता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने हमें नया बीज दिया, सर्टिफाइड बीज दिया, और उसके कारण इस बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अच्छी उपज हुई है, बढ़िया उपज हुई है। उत्पादन भी प्रति हेक्टर 14, 15, 16, 17 तक गया, जो 5 और 6 हो गया था, और इसके कारण और रेट भी इस बार समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है सोयाबीन, और इसलिए किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। हमने गर्मी में ग्रीष्मकालीन मूंग बुआ है, हरदा के और होशंगाबाद में 3,500 करोड़ का मूंग हुआ है, समर्थन मूल्य 7,196 में खरीदा, जबकि बाजार में 5,000 चल रहा था अंदर। अगर समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदते, मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करते, भारत सरकार लेकिन उत्पाद बहुत ज्यादा हो गया था कमल पटेल जी, उत्पाद बहुत ज्यादा हो गया था मूंग का, घाटा किसान को होता है। यानी 1 एकड़ वाले उत्पाद जितना उत्पाद हुआ हमने खरीदा, प्रति एकड़ 6 कुंटल खरीदा, और उसके कारण किसानों को 6,000 करोड़ हम ज्यादा दिलाने में सफल हुए। और इस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। किसान बहुत प्रसन्न है, किसान की आमदनी बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, किसान प्रसन्न हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं कमल पटेल साहब जिससे थोड़ी सी समस्या जो है किसानों को वो भी दिखती है। उसमें एक बड़ी समस्या जो है वो है सर बीज की कमी भी हमने देखी, क्योंकि वक्त वक्त पर सीजन बदलता है, फसल बदलती है, किसानों को बीज की कमी की खबरें भी हमारे सामने आई। क्या आपको लगता है क्या कारण उसका विशेष रहा जो ऐसी दिक्कत आई?
देखिए, जब पिछली बार लगातार 4-5 साल से सोयाबीन की फसल ही नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, तो बीज कहां से आएगा। और इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार ने इस बार हमें बीज उपलब्ध कराया, उसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ा है। बाकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, और वैसे भी 30% बीज बाहर से लेते हैं, सर्टिफाइड बीज, और बाकी किसान खुद अपना अदला बदली कर लेता है, अपनी खुद की व्यवस्था करता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान ये बीज, वही जिस खेत में बीज होता है उसका ना बोते हुए दूसरे सर्टिफाइड बीज बोएं, प्रमाणिक बीज बोएं, ताकि उत्पादन अधिक होगा, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, एक ही एक फसल ना बोएं, फसल का चक्र बदलें। और इसलिए इस बार मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं की जगह चने का रकबा बढ़ रहा है, सोयाबीन की जगह मक्का का और धान का रकबा बढ़ रहा है, और अरहर का रकबा बढ़ रहा है, सरसों का रकबा बढ़ रहा है, और इस प्रकार किसानों की फसल के उचित मूल्य हम दिला रहे हैं। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हमने मंडी एक्ट में भी परिवर्तन किया है, मंडी के अंदर किसानों की फसल को उचित मूल्य दिला रहे हैं। हमने नीति में परिवर्तन किया है, हमने आरबीसी में परिवर्तन किया है। कमलनाथ जी की सरकार थी, 18-19 का 1 रुपया बीमा का नहीं दिया था, प्रीमियम जमा नहीं किया। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने आते से 22,500 करोड़ जमा किए, भारत सरकार ने 2200 करोड़ जमा किए, तो 9,500 करोड़ रुपया हमने किसानों के खातों में बीमा का 18-19 पूर्व की कमलनाथ सरकार का जिक्र किया 7-8 करोड़ अभी, और ये बताया कि पूर्व में जो बकाया था वो पूरा जमा नहीं किया गया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि अभी इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और आप भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, आपके पीछे कुछ समर्थक भी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कमल पटेल साहब इन चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो लगातार किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, किस्त दे रहे थे, लेकिन फिर शिवराज सरकार आ गई तो किस्त जो दी जानी थी किसानों को वो नहीं दे पाए। क्या ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है उपचुनावों में? देखिए, कांग्रेस से प्रदेश की जनता त्राही त्राही हो गई थी। कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीने रहे, 1 रुपया माफ नहीं किया 2 लाख तक का। दूसरा, महिलाओं से कहा था कि हम तुम्हारा समूह माफ कर देंगे, 1 महिला का समूह माफ नहीं किया। युवाओं से कहा था रोजगार देंगे, तो ढोर चलाने वाले को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे हर माह, 1 रुपया नहीं दिया। वृद्धों बुजुर्गों विधवा से कहा था 1,000 पेंशन देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। दैनिक वेतन भोगी से कहा था रेगुलर कर देंगे, 1 को नहीं किया। बल्कि जो योजनाएं शिवराज जी सरकार की, भाजपा सरकार की गरीबों के कल्याण की चल रही थी उसको बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी। अंत्येष्टि के हम 5,000 देते थे गरीब की, ताकि सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि हो जाए, वो बंद कर दी। गरीब आदमी का घर का मुखिया अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख देते थे, वो बंद कर दिया। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देते थे, वो बंद कर दिया। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। अरे यहाँ तक कि कन्यादान योजना में, मुख्यमंत्री कन्यादान में लाखों कन्याओं का विवाह कराया था शिवराज सिंह जी ने। कमलनाथ जी ने 1 रुपया नहीं दिया 15 महीने में। उनके बच्चे हो गए, वो घूम रहे हैं कि हमारे पैसे दो। और इस प्रकार सारी गरीबों की योजनाएं बंद कर दी और किसानों के साथ धोखा किया, वादा करके वादा खिलाफी की। और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया और विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का सफाया हुआ। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पहले 500 से जीतते थे, वो 50,000 से जीते, 60,000 से जीते। और इस प्रकार जनता ने मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी के विकास पे और उसकी रीति नीति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र कमल पटेल साहब, आप जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है, क्योंकि 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, 1 लोकसभा की सीट है, भारतीय जनता पार्टी कौन सी सीट जीतेगी? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम 4 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देने वाली है। देखो, इन्होंने तो पहले भी कहा था कि बिकाऊ टिकाऊ और ये दुनिया भर के नारे लगाए, मुद्दे बनाए थे, लेकिन कांग्रेस को साफ कर दिया जनता ने और 60-60 हजार से जिताया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज आप देखना 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं भी आपके सामने बैठूंगा। आप कहोगे कमल पटेल जी आपने जो कहा था वो 100% सही निकला है। हम नंदू भैया जीते थे 3 लाख वोट से, हम उनसे भी ज्यादा वोट से जीतेंगे, 5 से 6 लाख से। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मय माहौल है, पूरा वातावरण। कांग्रेस कहीं नदारा थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में जा नहीं रहे, क्योंकि जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, तो जनता में किस मुंह से जाए। कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सचिन बिरला जी बढ़वा के, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कमलनाथ जी ने 1 रुपए का काम नहीं किया, जब भी जाते थे पैसे नहीं है, समय नहीं है, जाओ।
और शिवराज सिंह जी ने आते थे 1400 करोड़ की हमारे झिरनिया में योजना शुरू कर दी, और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के विकास कराना है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भाजपा में शामिल हुए। जब कांग्रेस के विधायक कह रहे कि हम किसी मुंह दिखाकर नहीं जा सकते जनता के बीच में, और इसलिए कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। मैंने ये नोट कर लिया है कमल पटेल साहब, आपने जो दावा किया है कि हम 6 लाख वोटों से जीतेंगे, मैंने नोट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि 2 तारीख के दिन आप जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं न्यू बिल्डिंग इंडिया की हम बात करते हैं, क्योंकि चुनावों की भी बात की। जी आप कंप्लीट करें, कुछ कहना चाह रहे हैं। चारों विधानसभा जीतेंगे, 4 विधानसभा, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा जीतेंगे। बिल्कुल आपका दावा मैंने नोट कर लिया है। तीनों विधानसभा उपचुनाव जो बात रहेगा वो भी जीतेंगे। ठीक, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल करने वाला हूं, क्योंकि देखिए धोखा देके आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। हाँ, कांग्रेस ने जो धोखा दिया जनता भूली नहीं है। बिल्कुल हम इंतजार करेंगे 2 तारीख का, क्योंकि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग एडमिशन लें। जो नई पीढ़ी है वो नई तरीके से कैसे खेती की जा सकती है ये सीखे। इसके लिए भी कृषि मंत्रालय की तरफ से आपने भी बहुत इनिशिएटिव लिया है, कुछ कदम उठाए गए हैं। अभी क्या उसकी स्थिति है? आने वाले समय में हमें कितना सुधार वहां पर देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय किसानों को अच्छा बीज, अच्छी जानकारी देना, खेती कैसे की जाए, कौन कौन सी फसल बोई जाए जिससे उत्पादन भी अधिक हो, रेट भी अच्छे मिले किसान को, और इसलिए और जैविक खेती। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से 12 डिपार्टमेंट है कृषि विभाग में, लेकिन जैविक डिपार्टमेंट नहीं था। जैविक खेती कैसी की जाए ये पढ़ाया नहीं जाता था। मैंने देश में पहली बार, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, पहले किसान हूं बाद में मंत्री हूं, और इसलिए मैंने दोनों विश्वविद्यालय, हमारे नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति को निर्देशित किया कि दोनों जगह कृषि विज्ञान में जैविक विज्ञान का विषय भी डिपार्टमेंट बनाया जाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसका 2 विभाग, और जैविक खेती की शिक्षा दी जाए। अब हमारे महाविद्यालयों में जैविक खेती की भी एक विभाग होगा और शिक्षा दी जाएगी, ताकि जैविक के विद्यार्थी निकलेंगे और वो किसानों को समझाएंगे तो जैविक उत्पादन बढ़ेगा, किसान खेती जैविक करेगा और हमारा प्रदेश जैविक प्रदेश बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं 50-51, सभी के अंदर हमने ओपीडी, कृषि ओपीडी शुरू की है, ताकि वहां से किसान की फसल खेत में खराब हुई, उसने वीडियो फोटो खींचा, व्हाट्सएप किया कि इसमें कौन सी बीमारी लगी है, आप बताइए, वो कौन सी दवाई दें, वो वहीं से उसको दवाई दें। हर कृषि वैज्ञानिक की हमने ड्यूटी लगा दी है कि सोमवार के दिन एक कृषि वैज्ञानिक गांव में जाएगा, चौपाल लगाएगा, किसानों के खेत में जाकर बताएगा कि उसकी मिट्टी कैसी है, कैसी खेती करना है, बीमारी क्या है, उसको कैसे ठीक करना है, लागत कम कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े, इसकी जानकारी के लिए सप्ताह भर हमारे कृषि वैज्ञानिक अब सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं रहेंगे, किसानों से जुड़ेंगे। हम 23,000 कृषि मित्र बना रहे हैं किसानों में से, जो 25 साल से 40 साल के युवा होंगे, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे और वो किसानों को भारत सरकार और प्रदेश सरकार की किसानों के हित में की जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे और किसानों से जैविक खेती के बारे में भी, और रासायनिक और पेस्टिसाइड का उपयोग कम करें और जैविक उत्पाद बढ़ाएं, जैविक खाद और जैविक बीज, जैविक दवाइयों का उपयोग ज्यादा करें, उसके प्रशिक्षण देंगे, ताकि हमारा प्रदेश देश में एक नंबर 1 प्रदेश बने जैविक के। और कमल पटेल साहब, आपने एक जिक्र किया, आपकी बातों में आपने जिक्र किया, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि आर्मी कैंटीन होती है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, जानकारी हमें हासिल हुई है। किसानों के लिए भी आपने मंडी में ही कैंटीन शुरू करने की एक पहल यहां पर नजर आती है हमें, वहां पर किसानों को सस्ते दाम पर उनका जुड़ा हुआ सामान मिले, ऐसी कोई पहल है? इस दिशा में कितना काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे प्रदेश में मंडियां सबसे सशक्त हैं। 450 मंडियां हैं। किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आता है, मंडी में माल बेचता है, फिर पेमेंट लेता है, फिर बाजार में जाता है घर घर का सामान खरीदने के लिए, कहीं खाद, बीज, दवाई और घरेलू सामान, किराना का जो भी सामान हो। कहीं ट्रैक्टर खड़ा करता है, पुलिस वाले आते हैं, यहाँ मत खड़ा करिए, किसी की दुकान के सामने खड़ा करता है, वो आगे बढ़ाता है। किसान को बहुत परेशानी होती है और इसलिए मंडी में ही किसान को माल बेचा, वही उसका डीजल पंप रहेगा हर मंडी के अंदर जहां वाइबल होगी, तो डीजल भी वही भराएगा, बैंक होगा, एटीएम होगा और एक किसान कैंटीन होगी जिसमें वो घरेलू सामान ले सकता है। तो उसको अच्छी गुणवत्ता का, जिस प्रकार मिलिट्री के अंदर
एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक क्वालिटी का माल मिलता है और सस्ता मिलता है। हाँ। उसी प्रकार मंडी में भी किसानों को विशेष दर्जा देकर हम किसान को मंडी में ही घरेलू सामान सुई से लेकर ट्रैक्टर तक वो खरीद सकता है। खाद, बीज और दवाई बाजार में कई जगह बार नकली मिलती है, कई बार ब्लैक में हो जाती, मिलती नहीं है छोटे किसानों को, लेकिन मंडी में हम किसान को वही के अनुसार जितनी उसको आवश्यकता खाद, बीज, दवाई वही मिलेगी, ताकि न तो उसको डीजल लगाना जलाना पड़े, न कहीं भटकना पड़े। मंडी से माल लाया, खाली किया और मंडी से ही बांधा और अपने घर चला गया। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कृषि उपकरण, खाद, बीज, दवाई, घरेलू सामान मंडी में ही मिलेगा। और एक काम हम मंडियों में कर रहे हैं, किसान बहुत भोला होता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, वो जांच नहीं कराता है, और इसलिए मंडी के अंदर हम अटल क्लिनिक खोल रहे हैं, जो निःशुल्क उनकी जांच करके अगर कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई बीमारी है तो तत्काल उसका पता लगेगी तो उसका इलाज नहीं, ये हो बहुत सकेगा। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है कमल पटेल साहब। एक तस्वीर और हमने देखी है मध्य प्रदेश में, कृषि कर्मण अवार्ड तो हम लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह से ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां आज भी किसानों की जो खेती है वो लाभ का धंधा नहीं बन पा रही है। उसकी आय दोगुनी करने की बात तो की जाती है, लेकिन अभी भी कई जगह किसानों को खेती जो है घाटे का सौदा नजर आती है। उसके बड़े कारण आप क्या मानते हैं? कभी खाद की किल्लत, कभी बीज की कमी? ये तो सब है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसकी बड़ी वजह है कि गांव के किसान को सिर्फ खेती करने के लिए ही मजबूर किया गया। मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं, इसमें से 25 एकड़ से ऊपर वाले किसान मात्र 63,000 हैं, लेकिन 76 लाख किसान ऐसे हैं जो 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ के नीचे हैं। 10 लाख किसान ऐसे जो 10 एकड़ के नीचे हैं। इस प्रकार 86% किसान बहुत छोटे हैं, उनको खाद, बीज, दवाई वो भी केसीसी भी नहीं होती है, डिफाल्टर होते हैं, और इसलिए वो साहूकारों से महंगे ब्याज पर ऋण उठाते हैं और वो पैसा जितना कमाते हैं वो ब्याज में चला जाता है। किसान की कैपेसिटी नहीं होती कि वो माल रख सके, क्योंकि पता है हमको जब फसल आती है चाहे रबी की हो या खरीफ की हो, 3 महीने तक भाव कम रहता है, और जब किसान के पास से माल मंडी में जाकर बिक जाता है या घर से बिक जाता है और व्यापारी और उद्योगपतियों के पास चला जाता है, तब भाव बढ़ते हैं, किसान हाथ मलता रहता है। और इसीलिए हमने वो स्वामित्व योजना लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से गांव में वेयर हाउस होंगे, गांव में कोल्ड स्टोरेज होंगे, गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट डलेंगे, गांव में कृषि उपकरण की फैक्ट्रियां लगेगी, गांव में आटा मिल, मैदा मिल, ऑयल मिल, दाल मिल किसान खुद लगाएंगे अपने समूह बना के।